हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। इस समय मैं नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की वेबसाइट के ऊपर हूँ। इसका एब्रीविएशन NTCA है। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की वेबसाइट के ऊपर एक वैकेंसी आई हुई है, उसी के सिलसिले में मुझे आपको बताना है। काफ़ी प्रीमियर टाइप की वैकेंसी है, इसीलिए ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। अब आप इस वेबसाइट के ऊपर आने के बाद वेबसाइट का एड्रेस है ntca.gov.in, क्योंकि गवर्नमेंट की अथॉरिटी है। जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको राइट हैंड साइड कॉर्नर पे व्हाट्स न्यू ऑप्शन मिलेगा। व्हाट्स न्यू पे क्लिक करिए और आपको एडवर्टाइजमेंट फॉर कंसल्टेंट एंड रिसर्च एसोसिएट, यहाँ पे ये आपको बटन या ये आपको ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी एक PDF डाउनलोड हो जाएगी। मैंने ऑलरेडी उसको आपके लिए डाउनलोड कर रखा है ताकि आपके बारे में आपके साथ उसकी डिटेल्स को शेयर कर सकूं। तो जैसे ही आप इस PDF को देखें, अगर मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर लिया है आपके लिए। तो एडवर्टाइजमेंट नंबर 15/19/2022, डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट 20 जनवरी है। तो रिक्रूटमेंट ऑफ कंसल्टेंट एंड रिसर्च एसोसिएट एट नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। तो ये पहले पैराग्राफ में तो NTCA के बारे में सारी चीज़ें मेंशन्ड है। अब यहाँ से अगर सीरियल नंबर 1 पे आएँ, जो पोजीशंस एडवर्टाइज्ड हैं, तो ये कंसल्टेंट की पोजीशन है। यहाँ पे एक पोजीशन एडवर्टाइज़ की गई है कंसल्टेंट की। और एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात करूँ तो PhD भी चलेगा और मास्टर्स डिग्री भी चलेगा। दोनों चीज़ें, अगर आप PhD हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है किसमें, वाइल्ड लाइफ साइंसेज, ज़ूलॉजी, बॉटनी, लाइफ साइंसेज, बायोलॉजिकल साइंसेज, फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इन्वायरमेंटल साइंसेज, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, कंजर्वेशन, बायोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, रिमोट सेंसिंग, ये सारी की सारी जो फील्ड्स हैं, इसमें जितनी फील्ड्स थे बायोलॉजी से रिलेटेड वो मैंने डिस्कस कर दिया आपसे। इसके अलावा भी बहुत सारी फील्ड्स हैं जिसमें अगर आप जिसके स्टूडेंट हैं, जिसकी पढ़ाई आपने की हुई है, तो आप इस पोजीशन के लिए, कंसल्टेंट पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात करूं तो अगर आप PhD हैं तो PhD के बाद एटलीस्ट 2 years एक्सपीरियंस चाहिए होगा एंड 5 years एक्सपीरियंस चाहिए होगा आफ्टर मास्टर्स इन द फील्ड ऑफ फॉरेस्ट्री, कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ रिसर्च एंड मैनेजमेंट। तो देखिए, ये डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है। दैट मीन्स अगर आपके पास ये नहीं भी है तब भी आप अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं, बिकॉज क्या पता हो सकता है कि कोई इस तरीके का कैंडिडेट ना मिले तो आपका नंबर आ जाए। दूसरी चीज़, आपके पास इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, और अगर आपके पास पब्लिकेशंस भी हैं तो आपका कैंडिडेचर काफ़ी स्ट्रांग होगा। अगर मैं मैक्सिमम एज लिमिट के बारे में बात करूं तो 40 years एज लिमिट है, और मंथली रिन्यूमरेशन जो वो 60,000 रुपीज़ है, ₹60,000 आपको मिलेंगे इस पोजीशन के अंडर। अगर मैं दूसरी पोजीशन के बारे में बात करूं तो ये रिसर्च एसोसिएट की पोजीशन है, जहां पे 2 वैकेंसीज़ निकली हैं। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मास्टर्स डिग्री इन वाइल्ड लाइफ साइंसेज, ज़ूलॉजी, बॉटनी, लाइफ साइंसेज, बायोलॉजिकल साइंसेज, वही सब कुछ है जैसा कि पिछले वाली पोजीशन के बारे में हमने बात की थी तब देखा था। तो यहाँ पे PhD की ज़रूरत नहीं है, आप मास्टर्स डिग्री पे ही इसको अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर मैं डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशंस के बारे में बात करूँ तो प्रेफर्ड 3 years एक्सपीरियंस, एप्टीट्यूड आफ्टर मास्टर्स इन animal ecology, field surveys, samplings, and study design, data collection through basic field techniques, basic data analysis, basic knowledge of statistical, GIS and open source software। तो अगेन जैसा कि मैंने कहा था, ये डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है। अगर आपके पास नहीं भी है ये क्वालिफ़िकेशन तो आपको अप्लाई ज़रूर करना चाहिए अगर आप इस कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पे एज लिमिट जो है वो थोड़ी सी कम है, 35 years, और सैलरी भी कंसल्टेंट पोजीशन से थोड़ी सी कम है, जो कि है 40,000 रुपीज़। अब बाकी डिटेल्स देख लेते हैं कि ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होगी। तो आपको अथॉरिटी को डेटा कलेक्शन में, कंपाइलेशन में, टाइगर रिजर्व्स के बारे में, साइंटिफिक डेटा आर्काइविंग, एनालिसिस, रिपोर्ट्स को लिखने में, पॉपुलर आर्टिकल्स को लिखने में, ये सारी चीज़ें करने में और ट्रेनिंग करवाने में आपकी मदद की ज़रूरत होगी। तो ये सब काम आपको करना पड़ेगा। और पीरियड्स ऑफ एंगेजमेंट के अगर बारे में बात करें तो 1 साल का इनिशियली है, और उसके बाद ये 3 साल तक एक्सटेंड भी किया जा सकता है। हर साल 6 months पे आपका जो असेसमेंट होगा वो होगा, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो आपको अगले टाइम के लिए कंटिन्यू करवा दिया जाएगा। ये जॉब जो है वो एनुअल इंक्रीमेंट के लिए भी एनुअल इंक्रीमेंट भी यहाँ पे पॉसिबल है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका परफॉर्मेंस वगैरह किस तरीके का है।
देखिए कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट है ज़रूरी है, बट आपको यहाँ पे काम जो है वो फुल टाइम बेसिस पे करना होगा, तो इसका मतलब आप कोई भी और जॉब इसके दौरान आप ले नहीं सकते। लीव के बारे में 8 डेज़ की लीव 1 साल के अंदर सैंक्शन की जाएगी। मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में बात करूँ तो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स जो शॉर्टलिस्टिंग होगी कैंडिडेट्स की विल बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑनलाइन रिटन एसे फॉलोड बाय पर्सनल इंटरव्यू। जो ऑनलाइन रिटन एसे होगा वो 40 मिनट का टाइम होगा और 300 to 400 वर्ड्स आपको लिखने होंगे डिपेंडिंग अपॉन योर नॉलेज ऑफ इकोलॉजी, कंजर्वेशन बायोलॉजी, सैम्पलिंग टेक्निक, लाइफ साइंस, कंजर्वेशन जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इन सारी चीज़ों पे, जो कि है 50 मार्क्स का, यानी कि ये एसे 50 मार्क्स का होगा। और कैंडिडेट्स विद दैट विल क्वालिफाई द रिटन एसे विल बी नोटिफाइड थ्रू ईमेल। अगर आपने क्वालिफाई किया तो आपको ईमेल से ये बता दिया जाएगा। और इसके बाद एप्लीकेशन शुड बी ड्यूली फिल्ड इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। जो भी एप्लीकेशन आपने फिल किया है वो प्रॉपरली फिल्ड होना चाहिए। और सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ या डॉक्यूमेंट्स या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, रिसर्च एक्सपीरियंस, अगर आपके पास कोई नेशनल लेवल एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने का सर्टिफिकेट है तो वो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, बर्थ शीट, और बाकी अगर आपने कोई एग्जामिनेशंस वगैरह क्वालिफाई किए हैं या रेलिवेंट पब्लिकेशंस हैं आपके, वो भी आपको यहाँ पे भेजना होगा। ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट्स मस्ट बी प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। जब आप ज्वाइन कर रहे हैं तभी ये सारी चीज़ें आपको प्रोड्यूस करवानी पड़ेंगी। तो इफ़ देयर इज़ एनी डिस्क्रिपेंसी, आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो अब अप्लाई कैसे करना है? कैंडिडेट्स को अपना एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट कैसे यहाँ पे भर देना है, एनेक्जर 1 जिस तरीके से है, तो कंप्लीटेड एप्लीकेशंस फॉर्म अलॉन्ग विद रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स या सॉफ्ट कॉपी फॉर्म में ही आपको भेजना है। ईमेल करना है आपको, ये ईमेल आईडी यहाँ पे मेंशन्ड है। इस ईमेल आईडी पे आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स सॉफ्ट कॉपी में मेल कर देने हैं इनको। और लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन इज़ 21 डेज़ फ्रॉम 20 जनवरी। 20 जनवरी के बाद 21 दिन का टाइम दिया जा रहा है और इसके बाद आप ये वही लास्ट डेट होगी इसके अप्लाई करने की। याद ये रखना है कि आपको जब आप मेल कर रहे हैं इनको, तो उस मेल में जो सब्जेक्ट लिखना है वो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कंसल्टेंट रिसर्च एसोसिएट वो ज़रूर लिखना है। ये बात ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई रिलेटेड टू दीज जॉब्स। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।